अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दो फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इस कायनात के आगाज से भी पहले पैदा किया गया और इंसानों की तख्लीक से भी। लेकिन कितना पहले, इसके बारे में कोई इस्लामी रिवायत मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला की इस नूरानी मखलूक के अंदर चार फरिश्ते इतने मुकर्रम तरीन और आला तरीन मकाम मर्तबा रखते हैं कि इनके जिम्मे कायनात के सबसे बड़े बड़े काम हैं जिन्हें वो बिना थके हर लम्हे सर अंजाम दे रहे हैं। रुतबे के लिहाज से सबसे अजीम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथे नंबर पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और इन चारों फरिश्तों को फरिश्तों में सबसे पहले पैदा किया गया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत। इन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की रूह यानी लोगों की जान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो खुद भी सर अंजाम देते हैं। और इनके मातहत काम करने वाले नुमाइंदे या मददगार फरिश्ते भी ये रूहें कब्जा करके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह सलाहत दी है कि वो शक्ल बदल कर इंसानी शक्लों में इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं। और कई रिवायत के अंदर मलकुल मौत का इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया किराम से मुलाकात का जिक्र भी मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार जब इन्हें इनके असली शक्ल के अंदर देखा तो इनका रंग बिल्कुल स्याह था और जिस्म आसमानों से भी बुलंद, और इनके जिस्म ने आसमान में मौजूद हर चीज को घेरे हुए था। सफर मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को उनकी असल सूरत के अंदर देखा तो इनके चार मुंह थे। पूछने पर बताया गया कि इनका सामने का मुंह नूर का बना है, जिसे वो मोमिनीन, सालेहीन और नेक लोगों की रूहें कब्ज करते हैं, जबकि पीछे का मुंह आग का बनाया गया है, जिससे वो कुफ्फार और मुशरिकीन की दर्दनाक तरीके से रूहें कब्ज करते हैं। इनका दायां मुंह गजब से बना है, जिससे वो गुनाहगार ईमान वालों की, जबकि बायां मुंह कहर का बना है, जिससे मुनाफिकीन की रूहें कब्ज करते हैं। जबकि इनकी शामत इतनी बड़ी है कि अगर इनका एक कदम मशरिक में हो तो दूसरा मगरिब में होगा। इनके भी चार पर हैं, लेकिन वो परिंदों जैसे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ समझाने की गरज से बयान किया गया। इनके पांव जमीन पर, जबकि इनका सर आसमानों से भी ऊपर बुलंद है, जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अंबिया कराम और नेक लोगों की रूह को कब्जा करने के लिए खुद हाजिर होते हैं, जबकि आम लोगों की रूह कब्ज करने के लिए इनके नुमाइंदे ये काम अंजाम देते हैं। कायनात में वाहिद एक हस्ती हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिनकी रूह को कब्ज करने से पहले मलकुल मौत को ये हुक्म था कि ना तो मेरे महबूब की इजाजत लिए बगैर इनके घर में दाखिल होना और ना ही उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह को कब्ज करना, बल्कि अगर वो दुनिया में रहना चाहे तो रहने देना, वरना बता देना कि अल्लाह ताला उनकी मुलाकात के शौक में है। लिहाजा इजाजत मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्जा किया गया, वरना ये एजाज कयामत तक ना किसी पैगंबर को मिला और ना ही कभी मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लाडले और जलील कद्र पैगंबर थे। आपकी रूह कब्ज करने के लिए जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह का हुक्म सुनाया तो आपने जलाल के अंदर आकर इन्हें एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, इतनी जोर का कि इनकी एक आंख निकल गई। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से जाकर अर्ज किया कि ये अल्लाह, आपके बंदे ने मेरे साथ ये सलूक किया। अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी आंख वापस कर दी और कहा कि जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि एक सुर्ख गाय के बालों पर हाथ फेरे, इनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे इतने साल इनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। जब मलकुल मौत ने वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने सवाल किया कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि फिर कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी उसके बाद भी आपको मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर आज ही मेरी रूह को कब्ज कर लो। ये रिवायत सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स भरे दरबार के अंदर हाजिर हुआ और मामूल के मुताबिक दरबार लगा हुआ था, लेकिन ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर को बड़ी अजीबो गरीब और हैरत भरी नजरों से घूर रहा था। इस शख्स के दरबार से जाने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वजीर को बताया कि वो मलकुल मौत है। वो वजीर डर गया और सोचने लगा कि शायद इसकी मौत का वक्त करीब आ गया। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हवाएं आपके ताबे हैं, आप इन्हें हुक्म दें कि मुझे अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दे, जो कि यहाँ से कई दिन के मुसाफिर पर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अगले रोज मलकुल मौत दरबार के अंदर दोबारा हाजिर हुए। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं और मेरे वजीर को कल वैसे क्यों घूर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था
कि इस शख्स की हिंदुस्तान की सरजमीन पर रूह कब्ज करो, जो कि यहाँ से कई दिनों की मुखालफत पर है, लेकिन ये शख्स तो आज यरूशलेम की सरजमीन पर आपके दरबार में मौजूद है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये शख्स हिंदुस्तान की सरजमीन पर कल तक कैसे पहुँचेगा, लेकिन अभी मैं उसी शख्स की रूह कब्ज करके वापस आ रहा हूँ, जिससे ये मालूम होता है कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने या तहखाने के अंदर मौजूद क्यों ना हो, जितनी बड़ी भी चार दीवारी के गिर्द मौजूद हो, ये ना तो मौत को रोक सकती है और ना ही मलकुल मौत को, क्योंकि मलकुल मौत इंसानी जिस्म जैसी खुसूसियात नहीं रखते और ना ही टाइम इन पर लागू होता है और ना ही इस दुनिया के मादे कानून, इसलिए दुनिया के हर कोने में एक ही वक्त के अंदर मौजूद रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जमीन को बिल्कुल एक प्लेट के जितना हमवार कर दिया है, या फिर इंसानी मुट्ठी की तरह, जिस पर वो जब वो चाहे जैसे चाहे हर वक्त पहुंच सकते हैं। कयामत के रोज जब शैतान लोगों को जहन्नुम तक पहुंचा चुका होगा और नेक लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जा रहे होंगे, तब शैतान समझ जाएगा कि इसकी मौत का वक्त भी करीब आ चुका है और अल्लाह ताला ने इसे कयामत तक की जो जिंदगी दी थी, इसका वक्त अब खत्म हो गया। लिहाजा वो डर के मारे समंदर के एक हिस्से से गोता लगाकर दूसरे हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वहाँ मलकुल मौत पहले से मौजूद होंगे। इसके बाद वो फिर गोता लगाएगा और तीसरे कोने से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वहाँ पर मलकुल मौत पहले से खड़े होंगे। यूं वो इनसे किसी तरह से बच नहीं पाएगा और इसकी रूह को भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज कर लेंगे। मलकुल मौत को ही लोगों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई? इसके पीछे एक वाकया मौजूद है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। सो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर एक जगह पर आए जहाँ पर आज काबा शरीफ मौजूद है और वहाँ से खाक उठा ली, लेकिन जमीन ने इन्हें कसम दी कि खुदारा ये खाक यहाँ से लेकर मत जाओ, क्योंकि इससे जो खलीफा पैदा होगा इसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी, इस पर अल्लाह का आजाब नाजिल होगा और मैं भी अल्लाह ताला की तख्लीक हूँ और जानती हूँ कि मैं इस कदर आजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लिए बगैर वापस आ गए, जिसके बाद मिकाईल अलैहिस्सलाम और फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन वो भी इस खाक को लिए बगैर वापस आ गए। लेकिन जब मलकुल मौत को भेजा गया तो जमीन ने इनसे वही कहा जो इससे पहले तीनों फरिश्तों को कहा, लेकिन मलकुल मौत ने फरमाया कि तू मुझे जिस रब की कसम देती है मैं उसी रब के हुक्म से आया हूँ और ये खाक लेकर जाऊंगा। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया। तब अल्लाह पाक ने फरमाया कि इजराइल, तुम्हारा दिल इन मामलात के अंदर बहुत सख्त है कि तुम किसी भी शख्स के मातम मनाने पर या कसम देने पर या फिर किसी को रोता देखकर अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलोगे। लिहाजा इस खाक से पैदा होने वाली मखलूक की रूह को कब्ज करने का जिम्मा मैं तुझे देता हूँ। हजरत इस्राइल ने फरमाया कि अल्लाह, फिर तो आदम की औलाद मुझे अपना दुश्मन समझेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिक्र मत करो, मैं हर शख्स की मौत की वजह मुकर्रर करूंगा, लिहाजा वो खुद को इसका कसूरवार जानेंगे, ना कि तुम्हें। दोस्तों, लफ्ज इजराइल अरबी जबान के लफ्ज इजरा और इल से मिलकर बना है। इजरा का मतलब है बंदा और इल का मतलब है खुदा, यानी खुदा का बंदा, जिनके बारे में कुछ फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करते हैं। इस आयत मुबारका से तो ऐसा तस्वुर मिलता है कि शायद इंसानी की रूह फरिश्तों का एक गिरोह कब्ज करता है, जबकि हमें तो मालूम है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मलकुल मौत के जिम्मे है। तो फिर इस आयत करीमा का मतलब क्या है? दरअसल इस आयत मुबारका का मतलब है कि मलकुल मौत के साथी और इनके नायब जैसा कि नाजियात, साबियात और साहकेबात एक मखसूस किस्म के फरिश्तों के गिरोह हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मिसाल के तौर पर नाजियात, साबियात और साहकेबात एक खास किस्म की मखलूकात की रूह कब्ज करते हैं, जबकि नाश्तात गिरोह का काम है कि मोमिनों की रूह को आसानी से और मेहरबानी से कब्ज करे, जबकि नाजियात का काम है काफिरों की रूह को शिद्दत और अजाब के साथ कब्ज करना। जैसा कि कुरान करीम में बयान होता है कि काफिरों की जान सख्ती और अजाब से निकलती है और मौत के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द और आगे पीछे अहाता कर लेते हैं, इन्हें मारते हैं, लेकिन मोमिनीन की जान को न सिर्फ इंतहाई मेहरबानी से निकालते हैं बल्कि बकायदा इन्हें जन्नत की खुशखबरी भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। दोस्तों, कानून कुदरत है कि दुनिया कायनात की हर एक चीज को मौत आनी है सिवाय अल्लाह ताला के जात के। जिस दिन हर जिंदा चीज फना होगी, इस रोज अल्लाह ताला 3 मरतबा पूछेंगे कि है कोई आज मेरी बराबरी का? आज की रोज किसकी बादशाहत है?
कौन है आज के रोज दुनिया और कायनात का हुक्मरान? मेरे अलावा कोई खुदा है तो मेरे सामने आए। जब अल्लाह ताला की पैदा करता हर एक मखलूक को मौत आ जाएगी तो सिर्फ 4 फरिश्ते मौजूद होंगे, लेकिन मलकुल मौत बाकी 3 फरिश्तों की रूह कब्ज करेंगे, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह को। जिसके बाद आखिर में अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि जब मैंने इंसानों को तख्लीक किया तो इनकी मौत का निजाम भी मुकर्रर किया, जो कि अब खत्म हो चुका है और कायनात की हर एक चीज को मौत आ चुकी है, लिहाजा अब तुम भी मर जाओ। और यूं मलकुल मौत को यानी मौत के फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म से मौत आ जाएगी और पूरी कायनात में अल्लाह ताला की जात का वजूद और नूर बाकी रहेगा, जिसके बाद एक बार फिर से हर एक मखलूक को जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आपको हर तरह के सोच के इंसान मिलेंगे। कुछ तो खुदा के वजूद का इनकार करते होंगे और इस दुनिया और कायनात को और इनके मजहब को वहम तसव्वुर करते हैं, लेकिन मौत ऐसा कुदरती अमल है जिसे कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर आपको इनकार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ली है, जितने भी अद्वियात बना ली हो, जितने भी तजुर्बात कर लिए, लेकिन फिर भी मौत का इलाज ना ढूंढ सका। मौत का इलाज तो ढूंढना दूर की बात, ये कोई ऐसी दवा भी नहीं बना पाया जो इसे कुछ लंबे अरसे के लिए इसके मर्जी के मुताबिक मजीद जिंदा रख सके, क्योंकि तमाम तरह के तजुर्बात के बाद इसे पता चला कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन की आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है और ये भी कि इससे छुटकारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं और न ही इसके आने का वक्त मुकर्रर है, यानी कि ये कभी भी कहीं भी नाजिल हो सकती है। तो आज हम इसकी कितनी तैयारी कर चुके हैं, ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो हम आज बैठकर कर रहे हैं, क्या हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत की क्या तैयारी की है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।